यही चुनाव वायलेंस से होता तो नतीजा कुछ और होता। मतलब अखिलेश यादव जी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनको अगर तरजीह दिया जाता, आज अगर वह उम्मीदवार नहीं उतारते तो उसमें भी वहाँ भी रिजल्ट कुछ और होता। बहुजन समाज पार्टी को किस रूप में देखते हैं कि साथ आना चाहिए कि नहीं इंडिया में? एकदम बहन मायावती जी का स्वागत है। वह बहुत बड़े लीडर हैं, वह कोई छोटा लीडर तो है नहीं। बहन मायावती जी का हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को बराबर आशीर्वाद मिलते रहता है। फाइनल में जो भारत हारा उसका बदला T20 में लिया जा रहा है। हाँ। उसी ढंग से इसका बदला लीजिएगा आप एकदम। जैसे वर्ल्ड कप के हार में 24 में हम लोग फाइनल जीतेंगे। पीएम किनका? लोकसभा चुनाव में हम लोगों का गठबंधन का। हम लोगों का गठबंधन का तो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार तय हैं। हम लोगों के नेता भी और सब लोग इस बात को हम लोग नीतीश कुमार को उम्मीदवार मान रहे हैं प्रधानमंत्री का, और हैं भी हम लोगों का। नीतीश कुमार के नाम पर तो मुश्किल हो जाएगा सर। खैर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, भाजपा की जीत हुई। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, बहुमत आई है और सरकार बनेगी। सर, आप हैं राष्ट्रीय जनता दल से, विधायक हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, रामवृक्ष सदा जी, कैसे देखते हैं चुनाव? महागठबंधन कहिए कांग्रेस की हार हो गई है विधानसभा चुनाव। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जो ये जहां भी चुनाव हुआ है जिस राज्य में, उस राज्य के जो जनता जनादेश दिया है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर आज यही चुनाव वायलेंस से होता तो नतीजा कुछ और होता। मतलब चुनाव बैलेट से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए था। आपने देखा होगा कि बहुत वीडियो के माध्यम से बहुत जगह से शिकायत भी आया था कि ईवीएम को तोड़ा जा रहा है, ईवीएम को बदला जा रहा है, या फिर मतपेटी जो है बगैर कैंडिडेट के रहते हुए अंधेरे रूम में खोला जा रहा है, जो सरकारी लोगों का मत होता है, जो नौकरी सर्विस का होता है। तो धांधली कहीं न कहीं हुआ है, और इसमें जो जनादेश जनता दिया है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और यह हार नहीं है हम लोगों का, यह सबक है हम लोगों को कि इससे हम लोग और मजबूती के साथ महागठबंधन हम लोग तैयारी करेंगे, और इस हार का बदला हम लोग 24 के जीत में निश्चित रूपेण बदल देंगे। मतलब इसका बदला लीजिएगा आप? एकदम। जैसे वर्ल्ड कप के हार में, फाइनल में जो भारत हारा, उसका बदला T20 में लिया जा रहा है। हाँ। उसी ढंग से हम लोगों को यह सबक मिला है, इसको हार मत बोलिए। महागठबंधन पूरे देश में है, और इसको हार के रूप में हम लोग नहीं लेते हैं, इसको हम लोग चुनौती के रूप में लेते हैं। और जो चुनौती आज भाजपा के लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और जो चुनौती उन्होंने हम लोगों को दिया है वह चुनौती महागठबंधन के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को यह चुनौती स्वीकार है। और इस चुनौती का जो है हम लोग स्वीकारते हुए 24 में हम लोग फाइनल जीतेंगे। ऐसे आप लोग महागठबंधन में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ 46 कैंडिडेट अखिलेश यादव उतारे समाजवादी पार्टी से, और नीतीश कुमार की पार्टी से 10 उम्मीदवार उतारे। तो यहाँ महागठबंधन तो आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं हम लोगों का जो महागठबंधन था उसमें आपसी सही से तालमेल, जो सीनियर लीडर जिनको कहा जाए, या फिर इन लोगों का जो मन था, आपसी तालमेल सही से नहीं हुआ। अगर आपसी तालमेल अगर सही से रहता, आज अखिलेश यादव जी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनको अगर तरजीह दिया जाता, आज अगर वह उम्मीदवार नहीं उतारते तो उसमें भी वहाँ भी रिजल्ट कुछ और होता। बहुजन समाज पार्टी को किस रूप में देखते हैं कि साथ आना चाहिए कि नहीं इंडिया में? एकदम। इंडिया में बहुजन समाज पार्टी के ही नहीं, बल्कि जितना भी सेकुलर पार्टी है उनको सभी लोग को, देश भीषण परिस्थिति से जूझ रहा है, देश फिर बर्बादी की ओर है, देश गुलामी की ओर जा रहा है, देश में संविधान खत्म होने की बात हो रही है।
इसलिए जितना भी सेकुलर लोग है वह तमाम लोगों को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। बहन मायावती जी को निमंत्रण देंगे आप लोग? एकदम बहन मायावती जी का स्वागत है, वह बहुत बड़े लीडर हैं, वह कोई छोटा लीडर तो है नहीं। बहन मायावती जी का हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को बराबर आशीर्वाद मिलते रहता है, और हम लोगों को उम्मीद भी है कि हम लोगों के गठबंधन में बहन मायावती जी निश्चित रूप से शामिल होगी। इससे बसपा को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। इंडिया एक चीज़ है सर, मांझी जी दलित समाज से आते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक हम पार्टी के नेता हैं, फाउंडर हैं। वो बोले हैं कि हमारी सरकार अगर बनी बिहार में तो शराबबंदी कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए मांझी जी आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या लागू करेंगे, यह बात वो खुदे समझते हैं, उनका बात दूसरा लोग नहीं समझते हैं। आज वह कह रहे हैं कि हम शराबबंदी कानून जो है से ख़त्म कर देंगे, तो मांझी जी जिस समय सरकार में थे उस समय क्या कर रहे थे? उस समय भी तो इनका 4 विधायक था। उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए था कि इस कानून को वापस ले लीजिए। तो आज जब चल गए, हम आपको यह पूछते हैं कि जो इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और जो इतने बड़े पद पर रहे हो, अगर उनके मुंह से ऐसा बात निकलता है कि अगर हमारी सरकार बनती है या फिर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो शराबबंदी कानून को हम ख़त्म कर देंगे, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सम्राट चौधरी इनकार किए, बोले ऐसा नहीं होगा। हाँ, यह दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि नशा जो है वह अच्छा चीज़ नहीं है और सबसे ज़्यादा नशा दलित वर्ग लोग करते हैं, इसलिए यह वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। अपने लोग को कहना चाहिए कि सरकार शराब बंद कर दिया है और तुम लोग भी शराब पीना छोड़ दो और शराबबंदी को सफल करो। भीम संवाद में जो कुछ हुआ, रत्नेश सदा बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उनको अशोक चौधरी बोलने नहीं दिए, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत वही किए लोगों को लाने में, और सबसे ज़्यादा आबादी मांझी समाज की थी जो वो लाए थे। अशोक चौधरी के बुलावे पर कोई नहीं आया, खास करके पासी समाज के लोग नहीं गए क्योंकि ताड़ी पर प्रतिबंध नीतीश कुमार कर दिए। तो अशोक चौधरी के बुलाने पर उनके जात का एक आदमी नहीं आया। रत्नेश सदा के बुलाने पर बहुत सारे मांझी समाज के तालीमी मरकज और टोला सेवक ये लोग आए और उनको बोलने नहीं दिया अशोक चौधरी। इस पर विवाद हुआ, फिर एक वायरल हुआ ऑडियो जिसमें रत्नेश सदा कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का पुतला दहन करो, विरोध करो, उसके खिलाफ लिखो। देखिए इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, यह जदयू का आपसी मामला है। माननीय मंत्री जी अशोक चौधरी जी भी हैं और माननीय मंत्री जी रत्नेश सदा जी भी हैं। इन सारे लोग का गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और ये सारे लोग बैठ के उस बात को दूर कर लिए हैं। कहीं कोई मतभेद नाम का चीज़ नहीं है, यह जदयू का अपना आपसी मामला है, उसमें हम लोग नहीं। उसी समाज से आते, दलित समाज से हम नहीं, हम उसी समाज से आते हैं, वह ठीक है, लेकिन समाज से आते हैं, समाज अलग चीज़ है, लेकिन पार्टी में जहाँ है वो पार्टी को विचारधारा को मानना पड़ता है। जदयू से ही माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी हैं और जदयू से ही माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हैं और उसी दल के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो यह कोई बड़ा बात नहीं है, सब लोग बैठ के उस बात को ख़त्म कर लिए हैं। कोई वैसा बात नहीं है कि जदयू में कहीं कोई सवाल इसी को लेकर, जैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर देखा जाता है। जिस साल लोकसभा चुनाव होता है उसी साल झारखंड में 6 महीना बाद 4 महीना बाद विधानसभा चुनाव होता है। पिछला लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ज़बरदस्त जीत हुई और उसी साल 2-4 महीना बाद झारखंड में चुनाव हुआ, विधानसभा भाजपा हार गई और वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। अगले साल बिहार में चुनाव हुआ तो वहाँ भाजपा लोकसभा चुनाव में जीती हुई थी और विधानसभा चुनाव में आरजेडी आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो ये देखने को मिलेगा अगले चुनाव में, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव जो हुआ सेम रिजल्ट नहीं होगा, अलग होगा, एकदम रिजल्ट अलग होगा। हम लोग सबसे बड़ा दल के रूप में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और हम लोगों के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में हम लोग प्रदर्शन किए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किए इनके नेतृत्व में और जीते भी। बिहार में सबसे ज़्यादा विधायक हम लोगों का दल का जीते। सर कुछ आइडिया पीएम किनका लोकसभा चुनाव में?
हम लोगों का गठबंधन का हम लोगों का गठबंधन का तो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार तय हैं। हम लोगों के नेता भी और सब लोग इस बात को हम लोग नीतीश कुमार को उम्मीदवार मान रहे हैं प्रधानमंत्री का, और हैं भी हम लोगों का। नीतीश कुमार के नाम पर तो मुश्किल हो जाएगा सर। खैर, तो कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।